हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधा रानी ब्लॉग 16। मैं हूं मोनी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो है 10 जनवरी की वीडियो है। तो मैंने 2 दिन वीडियो शूट नहीं किया था। 8 और 9 तारीख को मैंने वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं किया। 2 दिन बिल्कुल मैं आराम की हूँ, क्योंकि डेली डेली अगर मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, तो फिर मुझे ना बिल्कुल भी आराम करने का ना वक्त नहीं मिलता। और आपको पता ही होगा, अगर घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो और भी पूरा दिन कैसे गुजर जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं ना बीच में 1-2 दिन रेस्ट भी कर लेती हूँ। और ऐसे भी मेरा वीडियो ना बहुत ही पीछे चल रहा है, और तो इसके लिए ना इसी के लिए मैंने ना 1-2 दिन वीडियो भी मैंने शूट नहीं किया, ताकि वीडियो थोड़ा मेकअप में आ जाए। फिर यहाँ पे सबसे पहले मैं उठ गई हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चाय बना लूंगी। और चाय आज मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड भी चाय पियेंगे। ऐसे तो ज्यादातर वो चाय नहीं ही पीते हैं। अगर वो गर्म पानी पी लेते हैं ना, तो गर्म पानी पीने के बाद बिल्कुल भी चाय नहीं पीते। चाहे आप कितना भी बोल लो, वो चाय पीना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और अगर वो गर्म पानी नहीं पीते तो फिर चाय आराम से पी लेते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा मात्रा में वो चाय पीना पसंद करते हैं। वो ज्यादा ना चाय की शौकीन नहीं है, मतलब चाय लवर जो होता है ना, वो नहीं है। अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर आप बहुत जिद किए तब वो जाकर पीते हैं। लेकिन हम लोग की क्या है ना, हम लोग की चाय एकदम कमजोरी सी हो गई है। मतलब कि अगर हम लोग तो चाय के लवर है, और अगर थोड़ा सा भी थकान होता है, या सुबह मॉर्निंग के टाइम में या शाम के टाइम में, तो जरूरी है 2 टाइम तो चाय बहुत जरूरी है। फिर भी मैं सर्दियों के टाइम में तो मेरा हमेशा 3 टाइम तो चाय हो ही जाता है। तो यहाँ पे फटाफट चाय बना लेंगे। और ज्यादातर मैं सर्दी में ना अदरक वाले ही चाय बनाती हूँ। अदरक वाली चाय मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, खासकर गर्मी में और सर्दियों में। और गर्मी में तो बिना मैं अदरक का ही चाय पीती हूँ। तो चलिए, जो कम वाला है ना, तो वो मैं अपने हस्बैंड को दूंगी, और जो ज्यादा है वो मैं पी लूंगी, क्योंकि हमेशा वो थोड़ा सा ही चाय पीना पसंद करते हैं। फिर चाय वाय पीने के बाद, नाश्ता करने के बाद वो जा चुके हैं। तो क्या मैंने किया था ना, कल रात में ही आलू मटर की सब्जी बना ली थी। तो सुबह के टाइम में मुझे सब्जी बिल्कुल भी नहीं बनानी पड़ी थी। तो मेरे हस्बैंड ना सब्जी और रोटी खा भी लिए थे, और सब्जी रोटी लेकर भी चले गए थे। मैं भी नाश्ता वगैरह कर ली हूँ, सब्जी और रोटी मैंने भी खा लिया है। और दोपहर के टाइम में देखते हैं क्या खाना बनाना है। मैं तो सोच रही हूँ सीधा मैं शाम में ही बना लूँ। दोपहर के टाइम में मैं हॉर्लिक्स वगैरह या मैं चूड़ा वगैरह मैं खा लूंगी, क्योंकि अगर ये चले जाते हैं ना, तो फिर मैं खुद के लिए तो बिल्कुल भी इतना मेहनत नहीं करती हूँ कि मैं जाकर खाना बनाऊँ। मैं सीधा शाम में ही खाना बना लेती हूँ इनके आने से पहले। तो यहाँ पे बाबू को थोड़ा बहुत तेल मालिश कर देंगे, क्योंकि सुबह के टाइम में तो इसका तेल मालिश करना बहुत जरूरी होता है। तो ज्यादातर मैं जब ये अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं, तो उसके बाद ही मैं तेल मालिश करती हूँ, क्योंकि उसके बाद ना मेरे पास टाइम ही टाइम होता है। और अगर मैं सुबह के टाइम में सोचती हूँ ना कि उठने के साथ पहले मैं बाबू को मालिश कर दूं, तो मुझे हमेशा ना नाश्ता और खाना का ही टेंशन रहता है, क्योंकि सुबह का समय इतना जल्दी भागता है ना, कि बिल्कुल इनका 8 कब बज जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इसी के लिए मैं ना इनकी जाने के बाद ही मैं बाबू को तेल मालिश करती हूँ। तो यहाँ पे बाबू को तेल मालिश कर दूंगी, काजल पाउडर जो भी करना है, मतलब कि कपड़ा जो भी चेंज करना रहता है, या गंदा रहता है तो मैं चेंज कर देती हूँ, और अगर साफ रहता है तो फिर मैं चेंज नहीं करती हूँ, फिर मैं वैसे ही छोड़ देती हूँ। तो फटाफट यहाँ बाबू को रेडी करके फिर इनकी दादी को दे दूंगी, और उसके बाद फिर मैं बाकी सारे काम कर लूंगी। तो मैंने बाबू को दे दिया है। और यहाँ पे सबसे पहले ना मैं रूम की सफाई कर लूंगी, क्योंकि पहले तो रूम गंदा है। तो अगर मैं बाबू को दे देती हूँ, तो सबसे पहले मैं उसका बेड का सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि जब वो बेड पे रहता है ना, तो मुझे बेड वगैरह साफ करने में बिल्कुल भी नहीं बनता है। और अगर जो भी गीला वाला कंबल वगैरह रहता है ना, तो वो मैं हटा देती हूँ, और साफ वगैरह मैं बिछा देती हूँ जहाँ पे बाबू सोता है। तो ये सारे काम ना बहुत जरूरी हो जाते हैं। और मुझे ना रूम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं काफी दिन से मैं सोच रही थी ना कि मैं अपने रूम में ना ड्रेसिंग टेबल लाकर मैं नीचे ही रख दूं, क्योंकि ऊपर वाले रूम में ना ड्रेसिंग टेबल है, और मुझे नीचे ना मतलब रेडी वगैरह होने में बहुत दिक्कत आती है। यहाँ तक कि मैं पूरा टाइम रेडी भी नहीं होती हूँ। बस मैंने सिंदूर लगाया तो लगाया, वरना मैं जल्दी बाल वगैरह भी कॉम नहीं करती हूँ, ऐसे ही मैं जूरा बना लेती हूँ। तो बिल्कुल भी मैं अपने चेहरे पे मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि रूम में ना पहले मैं छोटा वाला मिरर रूम में लगाई हुई थी, तो फिलहाल तो मैं उसे भी हटा दी हूँ। तो मेरे रूम में ना एक भी मिरर वगैरह नहीं है, आईना वगैरह नहीं है। और बेड में तो लगा हुआ है, लेकिन मैं बेड वाला यूज नहीं करती हूँ, वैसे ही है। तो बेड वाला तो मैं यूज नहीं करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ड्रेसिंग टेबल नीचे ही मंगवा लूँ। तो मैं देखती हूँ अगर ये ड्यूटी से वापस आते हैं ना, तो मैं रात में इनको बोल कर देखूंगी, और अगर ये नीचे ले आते हैं तो फिर अच्छी बात है, और अगर नहीं लाएंगे तो फिर सुबह मॉर्निंग में मैं मंगवा लूंगी। लेकिन मुझे ना मतलब अगर मैं कोई चीज अगर सोच लेती हूँ ना कि ये चीज मुझे करना है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कब मैं कर लूँ, कब मैं नीचे ले आऊँ, मुझे कुछ ऐसा रहता है। लेकिन अपनी बस की बात नहीं है,
थोड़ा भारी है, तो ये सारे काम जो होते हैं ना जेंट्स लोग का ही होता है, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हाँ, हल्का फुल्का मैं उनका हेल्प कर सकती हूँ उठाने में या लाने में, और अभी तो मैं वो भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अभी तो मेरा हाल ही में ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो बिल्कुल भी वजन या कुछ भी ऐसा काम वाम नहीं करना है कि जिससे ना मुझे नुकसान पहुंचे, तो इसी के लिए तो मैं तो अभी उनकी मदद भी नहीं कर सकती हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ, देखते हैं क्या होता है, रात में आ पाता है या नहीं, और अगर रूम में आ जाएगा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। और ऐसे भी ऊपर वाले रूम में ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है ना, तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। ऊपर वाले रूम में तो मैं हमेशा गेट लगाकर ही रखती हूँ, ताला वगैरह मैं लगाकर रखती हूँ, क्योंकि ऊपर वाला रूम जो है ना बस एक ही रूम है और बगल में ना पूजा रूम है, तो इसी के लिए, और बाकी एकदम खुला है छत, तो कोई भी आ सकता है, तो मतलब इसी वजह से ना मैं सिक्योर रखती हूँ। और उस रूम में भी ना बहुत सारे सामान है, आप लोगों ने देखा ही होगा, रूम में बहुत सारे सामान है, यहाँ तक कि मैंने ड्रेसिंग टेबल, सिलाई मशीन और क्या कहते हैं अलमीरा, गोदरेज वगैरह मैं ऊपर वाले ही रूम में रखी हुई हूँ। नीचे वाला रूम बिल्कुल मैं खाली, और एकदम रूम बड़ा सा है ना, तो बिल्कुल मैं खाली ही रखती हूँ बच्चों के लिए। ये बस मतलब कि बच्चों के लिए आराम से खाए पिए खेले, और नीचे में ज्यादा सामान रहेगा ना तो फिर बाबू लोग को खेलने में भी नहीं बनेगा। और सेकंड चीज क्या है ना, अभी जो बच्चे हैं ना ये सामान बहुत बिगाड़ते हैं, कोई भी चीज रहता है ना, यहाँ पे मैं टेबल ही लगाई रखी हूँ ना बेड के बगल में, तो राधा रानी बहुत ज्यादा परेशान करती है। जो टेबल के ऊपर सरमाइका लगा हुआ है ना, उसका पूरा वो कबाड़ने में ही लगी हुई है, तो हमेशा वो ना कुछ तोड़ने फोड़ने में ही लगी रहती है। तो इसी वजह से ना मैं नीचे रूम में भी नहीं रखती हूँ कि किसी प्रकार से उसे चोट भी लग जाए या गिर जाए, तो इसी के लिए ज्यादातर मैं रूम खाली रखना ही पसंद करती हूँ। फिर मैं सीधा आपको शाम में दिखा रही हूँ। बीच में मैंने कुछ भी नहीं किया था, रूम की सफाई वगैरह करके, और हल्का फुल्का मैंने नाश्ता भी, चूड़ा वगैरह मैंने खा लिया था। और छत पे मैं पूरा टाइम आज धूप में बैठी हूँ, अच्छी खासी धूप निकली हुई थी ना, तो मैं धूप में ही बैठी हुई थी। कल का कपड़ा भी डाला हुआ था छत पे, तो सारे कपड़े भी सूख गए थे, तो साथ में मैं कपड़े भी लेकर नीचे आ गई हूँ। और यहाँ शाम के टाइम में मैं बना रही हूँ खिचड़ी। लगभग ये ना मैं 4 बजे बनाना मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि ये ना मतलब 5:30 मिनट की छुट्टी हो जाती है, तो 6 साढ़े 6 बजे तक ये घर पे आ जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ ना 1 घंटा पहले ही मैं बना लूँ, ताकि ये आते हैं तो गर्म भी रहता है। ऐसा नहीं है, अगर मैं कुकर का लिड वगैरह लगा कर रखती हूँ ना, तो खिचड़ी गर्म भी रहती है, और थोड़ा सा मुझे टाइम भी मिल जाता है खुद के लिए, बच्चों के लिए भी। तो इसी के लिए ना मैं ना पहले ही बना लेती हूँ। और सुबह से मैंने खाना भी नहीं बनाया था, नाश्ता ही की हुई थी, तो फिर मैंने सोचा जल्दी से मैं बना लेती हूँ खिचड़ी वगैरह। तो मैं वही मतलब कि सब कुछ डालकर मिक्स वाला जो खिचड़ी होता है ना, तो गोभी, आलू और साथ में मैं पालक, मटर, टमाटर, ये सारी चीज डाल के ना मैं खिचड़ी बनाई थी आज, और इतना ज्यादा टेस्टी लगा था कि मैं क्या बताऊं। और जो सर्दियों का मौसम का जो खिचड़ी होता है ना, तो ये खिचड़ी काफी ज्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि हम लोग इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं ना, और खासकर जो गोभी और मटर होता है ना, ये सारी चीज ना खिचड़ी का एकदम स्वाद ना एकदम बहुत टेस्टी कर देता है। तो मुझे ठंड वाली खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, और मुझे ऐसे में बताऊं तो मैं खिचड़ी लवर भी हूँ, मुझे खिचड़ी काफी ज्यादा पसंद है। अगर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता ना, तो चलो खिचड़ी बनाते हैं, और मुझे पसंद भी है, ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती का खाती हूँ, मुझे पसंद है और मैं बहुत शौक से, और मुझे पसंद है तो मैं खाती हूँ। ऐसे मेरे हस्बैंड को पहले तो नहीं पसंद था, लेकिन हाँ मेरे साथ रहते रहते उन्हें भी खिचड़ी पसंद आने लगी है, और सब कुछ डाल के अगर मैं बनाती हूँ ना तो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फटाफट मैं खिचड़ी बना लूंगी, और खिचड़ी बनाने के बाद ना सबसे पहले मैं खाऊंगी यार, क्योंकि मुझे ना बहुत जोरों से भूख भी लगी हुई है, क्योंकि सुबह का ही मैं 2 रोटी का नाश्ता की हुई हूँ, और बीच में मैंने ना ऐसे ही मैंने हॉर्लिक्स और क्या कहते हैं थोड़ा बहुत ना मैं चूरा वगैरह खा ली थी। लेकिन मुझे ना वो सारी चीज़ से बिल्कुल भी पेट नहीं भरा था, और आप लोगों को पता ही होगा अगर छोटे बच्चों को आप फीडिंग करवाओगे ना तो भूख लगती है। तो मैंने बिल्कुल भी दोपहर के टाइम में लंच वगैरह कुछ भी नहीं किया है, सीधा मैं शाम में ही खाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से मैं बनाऊंगी और राधा रानी को खिलाऊंगी। राधा रानी तो ऐसे पूरा टाइम खाती रहती है कुछ ना कुछ, और वो अपनी दादी के साइड में भी खा लेती है, ऐसा नहीं है कि वो मेरे ही साइड में खाती है। तो उसे भी खिला दूंगी और मैं भी खा लूंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा खिचड़ी बन चुका है, और साथ में मैं इसमें तड़का लगा दूंगी। तो खिचड़ी इतना टेस्टी, इतना लाजवाब बना था कि मैं क्या बताऊं, आपको देखकर ही लग रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी बना होगा। फिर यही रहा हमारा शाम का, आप लंच थाली कह सकते हो या रात का डिनर भी कह सकते हो। तो ये मेरा खिचड़ी, और साथ में मैंने पापड़ भी छान लिया था। तो फटाफट खिचड़ी उचड़ी खाने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट कर ली थी, और उसके बाद फिर मैं दूध भी लाने चली गई थी। तो ये सीधा ना अपने हस्बैंड के आने के बाद ये सारे कपड़े मैं फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था, और बाबू से भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था ना, तो मैं सोची कि सारे कपड़े ना लाकर रखे हुए थे काफ़ी टाइम से, तो सारे कपड़े फोल्ड करके ना मैं ना मतलब कि इसको अपनी जगह पे रख दूंगी। और अगर आप कपड़े जगह पे हो जाते हैं ना, और मेरे घर पे मतलब मेरे पास इतनी
छोटे छोटे कपड़े हैं ना कि मैं क्या बताऊँ, अभी बाबू का ही इतना छोटा छोटा कपड़ा है तो वो सारे कपड़े तो फोल्ड करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि ये लगता है। तो वो सारे कपड़े तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ, जो बाबू का झोला वगैरह है ना तो मैं उसी में डाल देती हूँ। और राधा रानी का कपड़ा है तो वो ज़्यादातर बाहर ही मैं रखती हूँ, क्योंकि बाहर अगर कपड़ा रहता है ना तो कोई भी बच्चों को यूज़ कर देता है। मतलब कुछ भी रहा तो किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं रहती है, बाहर में ही टंगा हुआ रहता है उसका कपड़ा झोला में करके। और बात है हमारे कपड़े की, तो मैं तो ज़्यादातर अलमीरा पे ही रख देती हूँ और इनका भी कपड़ा अलमीरा पे ही रहता है। और जो भी इनका एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना तो वो मैं सूटकेस वगैरह में डाल देती हूँ। जो इनका धोया हुआ कपड़ा रहता है तो वो मैं सूटकेस वगैरह में डाल देती हूँ। तो कुछ इसी टाइप से मैं कपड़े रखती हूँ। और कपड़े रखने वाला अलमीरा भी है मेरे पास, लेकिन ऊपर वाले रूम में मैं रखती हूँ। और उस अलमीरा में जितने भी कपड़े रहते हैं तो सारे न्यू साड़ी और यही सारे कपड़े रहते हैं। डेली यूज़ करने वाला कपड़ा मैं अलमीरा वगैरह में नहीं रखती हूँ। और अगर नीचे मैं अलमीरा रखती ना तो फिर मैं रख भी सकती थी, लेकिन ऊपर है तो मैं उतना इस्तेमाल नहीं करती हूँ, वैसे ही रखा हुआ रहता है और ज़्यादातर उसमें नया कपड़ा ही रहता है। तो जल्दी जल्दी सारे कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। और ये तो अभी आए हैं तो फिर मैं सोच रही हूँ इनको बोलने के लिए, और मैंने इनको एक बार बोला भी है तो इन्होंने बोला कि कल सुबह कर दूंगा। लेकिन मुझे ना मतलब कोई चीज़ अगर मैं सोच लेती हूँ ना तो लगता है कि मेरा काम ना तुरंत हो जाए, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा जिद कर रही हूँ। फिर देखती हूँ एक दो बार और बोल कर, अगर वो लेकर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लाएंगे तो फिर ज़्यादा जिद करना भी बेकार है। और अगर आपका कोई बात मान लेता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। तो मेरे हस्बैंड का क्या है ना, उनके मूड के हिसाब से काम होता है। अगर उनका मन रहता है ना तो अगर आप एक बार ही बोलोगे ना तो वो काम कर देते हैं, और अगर उनका मन नहीं रहता है तो आप कितना हजारों बार बोल लो, तो जब उनका मन नहीं है तो फिर नहीं हो पाता है। लेकिन मेरी बस की बात नहीं है कि मैं ऊपर से ड्रेसिंग टेबल नीचे ला सकती हूँ, क्योंकि छोटा सा सामान नहीं है, बड़ा सामान है और काफ़ी ज़्यादा भारी भी रहता है। तो इसी के लिए उन्हीं के मूड पे डिपेंड करता है। तो फिर से मैं बोल कर देखूंगी और उसके बाद सारे कपड़े मैं फोल्ड करके ना इसको जगह पे लगा दूंगी। तो ये सारे कपड़े जब जगह पे चल जाएंगे तो मेरा आधा से ज़्यादा काम हो जाएगा। और उसके बाद ना उनको खाना भी देना है, जैसे ही वो खा लेते हैं तो फिर एक बार और मैं बोल कर देखती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह खाने के बाद ना इंसान का मन भी खुश हो जाता है। और खुश होने के बाद कोई काम अगर करने की भी इच्छा नहीं होती है ना तो फिर आप उसके बाद बोलोगे ना तो फिर काम हो जाती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे खूब सारा ताकत रहता है ना तो मैं खुद ही हर काम कर लेती, लेकिन हर काम ना लेडीज के हाथ में नहीं होता है। जो आपके करने लायक काम है आप वही कर सकते हो, छोटा मोटा ही घर का ही काम कर सकते हो, ऐसा नहीं आप वजन वाला काम कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे ना मैंने उनको बहुत बोला, बहुत बोलने के बाद ना तब जाकर ये मेरा बात माने हैं और अकेले ही ना ड्रेसिंग टेबल ऊपर से नीचे लेकर आ रहे हैं बिना किसी के हेल्प से। और यहाँ पे ना मैं जल्दी जल्दी झाड़ू दे रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ड्रेसिंग टेबल रखने से पहले ना थोड़ा सा यहाँ पे साफ सफाई कर दूंगा। और यहाँ पे ही मैं ड्रेसिंग टेबल रखने वाली हूँ, बेड से ना सटाकर ही मैं रख दूंगी, क्योंकि पहले भी ना यहाँ पे ही रखा हुआ था। जब स्टार्टिंग में मेरा ड्रेसिंग टेबल था ना तो वो भी यहाँ पे ही रखा हुआ था। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे ही रख दूँ, क्योंकि हमेशा जो ड्रेसिंग टेबल वगैरह होता है ना तो हमेशा पूरब पश्चिम की ओर रखना चाहिए, ताकि आप श्रृंगार करो, सिंदूर वगैरह लगाओ तो हमेशा पूरब की दिशा या पश्चिम की दिशा में ही करना चाहिए। उत्तर की दिशा में बिल्कुल भी सिंदूर वगैरह नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ बहुत कहने के बाद ना ये जाकर लेकर आए हैं, और अकेले ही लेकर आए हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने इनका हेल्प किया, ये अकेले ही लेकर आए हैं। थोड़ा बहुत मैंने किया था ऊपर रूम में जाकर, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं किया था, हल्का फुल्का ही किया था। बाकी ये ऊपर से नीचे अकेले ही लेकर आए हैं। तो फिर यहाँ पे मेरा ड्रेसिंग टेबल आ चुका है, और राधा रानी इतना ज़्यादा खुश है ना इसे देखकर कि मैं क्या बताऊँ। ये तो बार बार मतलब आईने के सामने जा रही है, मिरर के सामने, और जाकर ना खुद से ही बातें कर रही है। तो ये भी अच्छी बात है। अगर बच्चे का आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना है ना तो उसके सामने एक आईना लगा दो, वो आईने में ना खुद से बातें करती है, और उससे क्या होता है ना बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता भी है। जो भी हेजिटेशन होता है ना तो नर्वस रहता है ना तो वो खत्म हो जाती है। तो इससे एक ये भी फायदा है। और थोड़ा सा मुझे डर भी लगता है ना कि राधा रानी बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ करती है, तो कहीं वो ड्रेसिंग टेबल खुद के ऊपर ना गिरा ले, तो इस बात का भी मुझे डर रहता है। तो देखते हैं मतलब कि क्या होता है, कुछ टाइम लगा कर देखते हैं। अगर वो ज़्यादा बदमाशियाँ करेगी तो फिर से मैं ऊपर ही करवा दूंगी। लेकिन ड्रेसिंग टेबल नीचे आने से ना इससे तो पता चलता है कि राधा रानी बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ। फिर यहाँ पे ना एक जो खिंदरा है ना वो मैं बिछाकर छोड़ दूंगी, ताकि बाबू को ना पैर ठंडा ना हो, क्योंकि ज़मीन आजकल इतना ठंडा रहता है कि मैं क्या बताऊँ। और जब से ड्रेसिंग टेबल रूम में लगा है ना, जब से राधा रानी रूम में ही खेल रही है, और आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा मस्ती कर रही है और कितना ज़्यादा ये खुश है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, मैं हूँ मोनी, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर। चलिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।